नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से मिल रही है। भितरवार तहसील परिसर में 2 पटवारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पटवारी विकास राठौर और अंकित बघेल के साथ मारपीट हुई है। अरविंद पवैया और बंटी पवैया पर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। भितरवार थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पटवारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई। तो इसके साथ किसी की बहस हो रही थी, तो इसने मुझे बुलाया कि ये सज्जन मान नहीं रहे, इनको समझाया। तो मैंने समझाया तो वो बोला कि तुम कौन हो। मैंने कि मैं अंकित बघेल सांगनी हल्दी का सदस्य। तो कह रहा तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं बंटी पवैया और अरविंद पवैया मंत्री जी के भांजे हैं और तुम मेरे से मत बोलो। तो ठीक है। तो हाथापाई करने लगा और गाली गलौज देने। हाथापाई करी, कागज़ फाड़े इसने, ये डले कागज़। मेरा मोबाइल तोड़ दिया उसने, मोबाइल की स्क्रीन टूटी है और इसकी शर्ट फाड़ दी। थाने में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि तहसील परिसर में कुछ 2 लोग हैं, बंटी पवैया अरविंद पवैया द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई है और 2 पटवारी इसमें विकास राठौर और अंकित बघेल के साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है। इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और जल्द ही इन आरोपियों की बंटी पवैया अरविंद पवैया की गिरफ्तारी की जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताज़ा जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये सोमवार शाम के वक्त भितरवार तहसील परिसर में घटना हुई थी। पटवारी विकास राठौर और अंकित बघेल के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। दस्तावेज भी इसमें फाड़े गए थे, मोबाइल तोड़ दिया गया था। अरविंद पवैया और बंटी पवैया नाम के 2 आरोपी है। दरअसल ये 2 आरोपी खुद को एक बड़े मंत्री का रिश्तेदार बताकर अपने प्लॉट के दस्तावेज में अपने मन मुताबिक काम करवाना चाहते थे और इसी की धोस देकर वो पटवारी को डरा रहे थे। लेकिन जब पटवारी अंकित ने मना कर दिया इस तरह का काम करने के लिए, तो उसके बाद इन आरोपियों ने तहसील परिसर में ही पटवारी के साथ मारपीट की। जब दूसरा पटवारी इनको बचाने आया तो उस पटवारी के साथ भी मारपीट की। इसके बाद जब वह भीड़ जमा हुई, लोगों ने बीच बचाव किया तो दोनों आरोपी फरार हो गए थे। कल देर शाम भितरवार थाने में शासकीय कार्य में बाधा सहित मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पटवारियों का कहना है कि अगर शुक्रवार तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर पूरे पटवारी लामबंद होकर काम बंद हड़ताल कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तहसील परिसर में अगर पटवारियों के साथ मारपीट की घटना होती है तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होते हैं। दूसरा, राजनीतिक रसूख से भी जुड़े हुए आरोपी, इस तरह का आरोपियों का खुद का ही दावा था मारपीट के दौरान, उन्होंने कहा था। लेकिन पुलिस इन सब पहलुओं पर जांच कर रही, साथ ही दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। उधर पटवारी संघ ने ऐलान कर दिया है कि अगर दोनों आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर शुक्रवार से काम बंद हड़ताल की जाएगी और ये न सिर्फ भितरवार तहसील बल्कि ग्वालियर जिले और फिर आगे पूरे मध्य प्रदेश में पटवारी इसको लेकर हड़ताल करेंगे, क्योंकि शासकीय कार्य में लगे हुए पटवारियों के साथ अगर इस तरह से मारपीट होती है, वो सुरक्षित नहीं है, जान को खतरा है। तो समझा जा सकता है कि आम लोगों के लिए काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के हालात क्या होंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी सुशील इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जल्द ही पूरे मामले को लेकर अब और कई खुलासे भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम आज बदला जा सकता है। जनजातीय कार्य विभाग इसे किया जा सकता है नया नाम। हरबाखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है। एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना पर भी चर्चा आज की जा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आज महत्वपूर्ण बैठक का होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर उन्हें फाइनल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से मिल रही है। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स टीकाकरण के प्रति उदासीन नजर आ रहे हैं। पहले दिन सिर्फ 29% टीकाकरण हुआ है। 5382 में से सिर्फ 592 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी टीका लगवाया है। जयरोग्य अस्पताल में टीका नहीं लगा है, एक भी टीका नहीं लगा है। 7 वैक्सीनेशन सेंटरों में भी
एक भी टीका नहीं लग सका है। नगर निगम के फ्रंटलाइन वर्करों ने टीके नहीं लगवाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों इस तरह से उदासीन फ्रंटलाइन वर्कर्स की बने हुए हैं। और चूंकि बेहद आवश्यक है और सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी लोगों का वैक्सीनेशन सेंटर पर न पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। और चलिए अब खबरें